अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सभी हजरात खैरियत से होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल दारुल उलूम हफ्सा में। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम और आप लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमने और आपने मेहनत की है इंग्लिश सीखने में। हमारे कई टेंस मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारा जो है दूसरा टेंस शुरू हो रहा है, फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी। अब इसके बारे में हम सर से इंशाअल्लाह कुछ पढ़ेंगे, तो आप सभी हजरात गौर से सुने और मेहनत करें। सर आए। तो दोस्तों, आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं एक नए टेंस के साथ जिसका नाम है फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी, जैसे कि हज़रत बता चुके हैं। और हम अगर इसको इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले इसकी पहचान यानी समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा है, ज़माने के जुमलों के आखिर में मुतय्यन या गैर मुतय्यन वक्त की कैद के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे। यानी कि दो तरीके का वक्त आता है। एक तो मुतय्यन, जैसे हम कहें 4 बजे से, तो ये मुतय्यन वक्त हो गया। हालांकि इसके ऊपर जो है ना हमने पीछे एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। और अगर कहें 4 घंटे से, ये जो है ना गैर मुतय्यन टाइम में आएगा। और फिर मुतय्यन के लिए सिंस का इस्तेमाल करना है और गैर मुतय्यन के लिए फॉर का इस्तेमाल करना है। अब तक के ये बात हम देख चुके हैं, लेकिन एक चीज जान लेते हैं, ये जो टेंस है हमारा, कुछ जो माहिर लोग हैं उनका मानना यह है कि इस वाले टेंस में सिंस का इस्तेमाल ना किया जाए। कुछ माहिर लोग ये हैं, उनका मानना ये होता है कि इस वाले टेंस में सिंस का इस्तेमाल ना किया जाए, ओनली फॉर का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि रीज़न किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि हम 4 घंटे से किताब पढ़ रहे होंगे, तो इससे आपकी समझ में एक बात आ गई होगी कि मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ किसी, और उसमें जो है ना 4 घंटे से काम शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम 4 बजे से स्कूल जा रहे होंगे, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं रहेगी कि 4 ही बजे जाएंगे। भाई थोड़ा आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो हमारा तो मानना यही है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इसीलिए कहा है कि इस टेंस में सिंस का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि इस टेंस में सिंस के जुमले आने ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आ जाए तो हम जो है ना उसी रूल को जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसी हिसाब से बना लेंगे। फिलहाल बात करते हैं इन जुमलों के बारे में। तो सबसे पहले जो है ना मुस्बत जुमले के लिए उसूल बता देते हैं। मुस्बत जुमला जिसको हम अफर्मेटिव के नाम से जाना करते हैं, अफर्मेटिव। तो इसके लिए उसूल रहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाया करते हैं, उसके बाद में विल या शैल, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल होता है, और फिर उसके बाद हैव और बीन का इस्तेमाल हुआ करता है, हैव बीन, और उसके बाद लगाते हैं वर्ब यानी कि फेल, और इसमें फिर जोड़ते हैं आईएनजी, और बाद में लगा देते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। तो ये हमारा मुस्बत जुमले के लिए उसूल। अब पहला जुमला जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वे कुछ घंटों से खाना तैयार कर रही होगी। तो सबसे पहले वह की लगाएंगे शी, और शी के साथ में विल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आई और विल के साथ में शैल का इस्तेमाल होता है ओनली। तो शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन। अब तैयार करने की प्रिपेयर, और इसमें एनजी जोड़ के प्रिपेयरिंग कर लेते हैं। और ये बात भी बता चुके कि अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आता है, जैसे इसमें आ रहा था, तो उसमें से ई हटा के तब एनजी जोड़ा जाता है। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड, अबे कुछ घंटों से, तो इसके लिए हो जाएगी फॉर सम आवर्स, फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही होगी। तो पुलिस के लगाएंगे पहले तो द पुलिस, अब उसके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा, और आगे बीन लगेगा, जैसे कि उस वक्त में बता चुके। द पुलिस विल हैव बीन, चाहे तो चेजिंग लगाना, चेज होती है, और इसमें एन जोड़ के चेजिंग हो जाएगा। द पुलिस विल हैव बीन चेजिंग द
थीव्स, जमा के लिए थीव्स है ना, अगर 2 घंटों से, तो ये वैल्यू तो ये टाइम ही है फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मजदूर 2 घंटों से काम कर रहे होंगे, तो मजदूर के लगा लो द वर्कर्स या द लेबरर्स भी लिख सकते हैं, तो द वर्कर्स will have been, अब हो जाएगा वर्क और इसमें एनजी जोड़ के हो जाएगा वर्किंग। द वर्कर्स विल हैव बीन वर्किंग 2 घंटों से, तो इसमें हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। नेक्स्ट है मैं आधे घंटे से खत लिख रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगी आई के साथ में शैल, आई और बी के साथ शैल का इस्तेमाल, तो आई विल हैव बीन लिखने की वो करती है राइट और इसमें जो जोड़ के हो जाता है राइटिंग। आई शुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे द लेटर भी लगा सकते हैं अगर वो ऐसा लेटर है जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी, यानी कि मुतय्यन लेटर है उसके लिए। आई शुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर आधे घंटे से, तो हो जाएगा फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। नेक्स्ट है अहमद कई साल से मेरी मदद कर रहा होगा, कई सालों से, तो इसमें लगाएंगे अहमद, उसके बाद में क्या हो जाएगा विल हैव बीन, अहमद विल हैव बीन। अब मदद करने के लिखेंगे हेल्प और इसमें जो जुड़ के हो जाएगा हेल्पिंग, उसके बाद में आई का ऑब्जेक्ट में हुआ करता है जैसा कि बता दिया था पहले। अहमद विल हैव बीन हेल्पिंग अब कई सालों से, तो हो जाएगा फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ तक के देख चुके हैं। अब वह 4 बजे से सफर कर रहा होगा, तो वह की ही उसके साथ में क्या हो जाएगा विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, और आगे सफर करने के ट्रेवल और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे ट्रैवलिंग, ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग। अब 4 बजे से, तो ये मुतय्यन टाइम है, इसके बारे में मैं बता चुका कि वैसे तो ये सेंटेंस इसमें आना ही नहीं था, लेकिन आ गया तो आप सेंस लगा के बनाते हैं। He will have been traveling since 4 o'clock, since 4 o'clock, 4 बजे से। नेक्स्ट है वह कल तक काम खत्म कर रहा होगा, जी वह कल तक काम खत्म कर रहा होगा, तो वह क्या हो जाएगी ही, उसके साथ में will have been, खत्म कर रहा होगा ना फिनिशिंग, he will have been finishing the work। कल तक, तो हो जाएगा फ्यूचर में आने वाले तक के लिए बाय है ना, he will have been finishing the work by tomorrow, तो ये हुआ कल तक, वह कल तक काम खत्म कर रहा होगा, he will have been finishing the work by tomorrow। तो दोस्तों ये थे हमारे फ़ैल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी के मुस्बत जुमले, और फिर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम ये वीडियो पूरी कर चुके हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है ना और भी आपके दोस्त इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।